आज मैं आपके साथ एक ऐसी कहानी शेयर करने जा रहा हूं जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। ये कहानी है शांत रहने की ताकत की। और हाँ, इस वीडियो को बनाने में एआई का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन कहानी है बिल्कुल असली, मेरी अपनी। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिंदगी एक उथल पुथल भरे समंदर की तरह है? कभी तूफान, कभी शोर, कभी इतनी भाग दौड़ कि खुद को भूल जाते हैं। मैं भी ऐसा ही था। हर छोटी बात पर घबरा जाता, गुस्सा आ जाता, निराशा हाथ लगती। मैं हमेशा सोचता था, काश मैं हर सिचुएशन में काम रह पाता। एक दिन की बात है, ऑफिस में एक बहुत बड़ी प्रोजेक्ट डेडलाइन थी। मेरी टीम रिलाई कर रही थी, बॉस की नजरें मुझ पर थीं, और अचानक मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया। सारा डेटा गया। मेरे हाथ पैर कांपने लगे। दिल की धड़कनें इतनी तेज कि लग रहा था छाती से बाहर आ जाएंगी। पसीना आ गया। मैंने खुद को हेल्पलेस फील किया। उस पल मैंने अपने सीनियर मिस्टर शर्मा को देखा। उन्होंने मेरी तरफ देखा, एक डीप ब्रेथ लिया और मुस्कुरा दिया। फिर बोले, तनाव में लिया गया डिसीजन गलत ही होता है, पहले शांत हो जाओ। उन्होंने मुझे बाहर बगीचे में ले जाकर एक छोटी सी टेक्निक बताई। उस दिन मैंने सीखा कि कामनेस कोई फीलिंग नहीं, एक स्किल है। और ये स्किल हमें हर सिचुएशन का मास्टरडास बना देती है। पहला सबक, श्वास ही है जीवन। मिस्टर शर्मा ने कहा, जब भी लाइफ तूफान लाए अपनी सांसों पर फोकस करो। उन्होंने पीछा 4-7-8 टेक्निक गया सिखाई। 4 सेकंड सांस लो, 7 सेकंड होल्ड करो, 8 सेकंड में छोड़ो। ऐसा सिर्फ 4 बार करो। ये वायरल नर्वस सिस्टम को इंस्टेंटली काम कर देता है। मैंने वही ट्राई किया और हैरान रह गया। मेरी हार्ट बीट स्लो हो गई, दिमाग क्लियर हुआ। हमने कंप्यूटर रिस्टार्ट किया और डेटा रिकवर कर लिया। उस दिन मैंने जाना, शांत होने का पहला कदम श्वास से शुरू होता है। दूसरा सबक, तूफान बाहर नहीं, भीतर है। हम सोचते हैं कि बाहर की सिचुएशंस हमें परेशान करती हैं, लेकिन सच ये है कि वो परेशानी हमारी प्रतिक्रिया, रिएक्शन से होती है। एक ग्लास में आधा पानी है। आप क्या देखते हो, खाली आधा या भरा हुआ आधा? आपकी नजरिए पर्सपेक्टिव की लड़ाई है। जब आप किसी सिचुएशन को प्रॉब्लम की तरह देखोगे तो स्ट्रेस होगा। जब उसे चैलेंज या अपॉर्चुनिटी की तरह देखोगे तो एनर्जी मिलेगी। अपने दिमाग को ट्रेन करो, ये मेरी ग्रोथ के लिए है। तीसरा सबक, वर्तमान में जियो। हमारा 90% स्ट्रेस या तो बीते हुए कल की मेमोरीज से आता है या आने वाले कल की वरीज से। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं तो स्ट्रेस का नामो निशान नहीं रहता। अगली बार जब ओवरवेल्म फील हो तो अपने आसपास की 5 चीजें देखो, 4 आवाजें सुनो, 3 चीजें छू, 2 स्मेल्स महसूस करो, एक स्वाद महसूस करो। ये 5 से 1 तक की तकनीक आपको तुरंत वर्तमान पल में ले आएगी। चौथा और सबसे बड़ा सबक, आपकी शक्ति आपके भीतर है। शांति एक सुपर पावर बनाकर है। जो इंसान अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लेता है वो दुनिया की किसी भी पावर को कंट्रोल कर सकता है। आपके पास वो पावर ऑलरेडी है, बस उसे रिकॉग्नाइज करना है, प्रैक्टिस करना है। रोज सुबह 5 मिनट बैठो, बस अपनी सांसों को ऑब्जर्व करो। जब कोई नेगेटिव सिचुएशन आए तो डीप ब्रेथ लो और खुद से पूछो, क्या ये मैटर करेगा 5 साल बाद? जवाब ज्यादातर न होगा। फिर उस एनर्जी को सोल्यूशन में लगाओ। दोस्तों, मैंने प्रैक्टिस शुरू की। पहले दिन माइंड भटका, 10वें दिन थोड़ा फोकस आया। 1 महीने बाद मैंने नोटिस किया कि ट्रैफिक जैम में भी मैं रेडियो सुन रहा हूं, बेचैन नहीं हो रहा। मीटिंग में क्रिटिसिज्म मिलने पर मैं डिफेंड करने की बजाय लिसन कर रहा हूं। मैंने पाया कि बहुत शांति की संभावना लाती है, संभावना की शक्ति लाता है। आज मैं वो इंसान नहीं हूं जो कंप्यूटर क्रैश होने पर घबरा जाता था। मैंने ये पावर अपने अंदर डेवलप की है और आप भी कर सकते हो। याद रखो, श्वास लो, जीवन बदलो, नजरिया बदलो, स्थिति बदल जाएगी। वर्तमान में जियो, चिंता भाग जाएगी। अपनी इनर पावर को पहचानो, आप सब कुछ अचीव कर सकते हो। आपके अंदर एक ओशन की शांति और वोल्केनो की एनर्जी दोनों छुपी हुई है, बस उसे जगाने की देरी है। अपनी इस जर्नी को टुडे से स्टार्ट करो। एक डीप ब्रेथ लो,
और फील करो दैट पावर विद इन यू। आप ताकतवर हैं, आप शांत हैं, आप अद्भुत हैं। धन्यवाद।